बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन वाटर। और कौन सा टॉपिक चल रहा है उसका? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो लाजमी देख लीजिए। वीडियोस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, मोर देन 500-600 होने वाली होंगी, इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लिंक्स नहीं मिलते, ठीक है, ढूंढने में। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। आई एडमिटेड दैट कि मैं सही तरह प्लेलिस्ट को जो है वो सही नहीं रख पाया हूँ, इसलिए आपको वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन इसका बड़ा सोफिस्टिकेटेड हल है। कमेंट्स में लाजमी देखता हूँ, आप कमेंट में बता दें आपको कोई वीडियो चाहिए। टॉपिक सिर्फ लिख दें कि सर ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स भी है माशाल्लाह, केमिस्ट्री की वीडियोज़ हैं, बायोलॉजी की वीडियोज़ हैं, मैथमेटिक्स की भी वीडियोज़ हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की भी वीडियोज़ हैं, जनरल नॉलेज की भी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर। तो आप मुझे सिर्फ टॉपिक बता दिया करें कमेंट में, तो मैं देखूंगा और आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। हाँ, मसरूफियत ज़्यादा होती है, इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन वीडियो आपको लाजमी मिलेगी। लेकिन यह है कि इतनी मेहनत देखें मैं भी करता हूँ ना, थोड़ी मेहनत आप भी करें। प्ले लिस्ट के अंदर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है, मैं समझता हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आप भी करें, ठीक है, थोड़ी आपको भी करनी पड़ेगी। बहरहाल आगे चलते हैं। पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने वो 4 एरियाज़ जो है वो देख लिए थे। वो 4 एरियाज़ कौन कौन से थे उनको दोबारा मैं क्विक जो है वो रिव्यू कर दूं यहाँ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर से रिलेटेड, रिएक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ, एक एरिया ये था। दूसरा, रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल्स, फिर रिएक्शन ऑफ वाटर विद एसिडिक ऑक्साइड्स, और उसके बाद फिर हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स। ये हमारे पास जो है वो इसमें ये आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 एरियाज़ में जो है हमारे डिवाइड है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो है हम पहली रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तफसील से पार्ट 1 के अंदर मैंने बता दिया। पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो आप परेशान रहेंगे, इसलिए पार्ट 1 देख लीजिए। इसमें जो बात होगी सारी की सारी जो है ना वो केमिकल इक्वेशंस पे बात होगी, ठीक है। ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन विद मेटल्स है, ये 2 एरियाज़ में डिवाइड है, इसके 2 हिस्से हैं, ये भी नोट कर लीजिए। ए इसमें है हमारे पास रिएक्शन विद वाटर विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, रिएक्शन ऑफ वाटर विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ब्रैकेट में उसने बताया भी है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन से हैं, क्या हैं, वो तो मैं भी बताऊंगा कौन से हैं। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये वो हैं। आसान लफ्ज़ों में बोलें तो आप अपना पेरियोडिक टेबल उठा लीजिए। पेरियोडिक टेबल के अंदर 1A जो ग्रुप है, ठीक है, और उसके बाद कौन सा हमारे पास जो है वो 2A जो ग्रुप है, उसके आप एलिमेंट्स को देख लीजिए कौन कौन से हैं। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, रुबिडियम है, ये सारे के सारे जो है वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, और ये सब के सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। 2A वाले हमारे पास कौन कौन से हैं? 2A वाले में हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और भी हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे पूरे। बहरहाल ये 2 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। और इस वाले को कहा जाता है अल्कली मेटल्स, इस वाले को कहा जाता है दूसरे वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को छोड़ दें, पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को देख लें और साथ ही इलेक्ट्रोनेगेटिव को भी देख लें। इसी नाम से आपको समझा देता हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सोडियम का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है। इसके पास इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन जो है वो 12 हैं। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 17 हैं, प्रोटॉन जो है वो 17 हैं
और न्यूट्रॉन जो है वो 18 है। ये वो पोजीशन है इनकी जो कि न्यूट्रल स्टेट कहलाती है। अभी इन्होंने आपस में रिएक्शन नहीं किया, मतलब ये आपस में मिले नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेन देन नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स की कोई शेयरिंग नहीं हुई है। अब हम इनको मिला देते हैं, इससे क्या बनेगा, इससे सोडियम क्लोराइड बनेगा, पता है आपको ये बात बनेगा सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट बनने के लिए, ये मॉलिक्यूल नहीं है, फॉर्मूला यूनिट है, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट बनने के लिए होगा अंदर क्या कि सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको और सोडियम आयन बन जाएगा, और ये क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया है क्लोरीन को, और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, क्योंकि एक इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है इससे। समझ में आ गई बात? तो ये देखें, कंपेयर कर लें। लेने से पहले क्लोरीन के एटम की पोजीशन क्या थी, 17 इलेक्ट्रॉन, लेने के बाद क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का एटम से ये क्लोरीन का आयन बन गया, जिसको क्लोराइड आयन कहते हैं, ये नेगेटिव आयन है। समझ में आ गई बात? और इसको एनाइन भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सोडियम का एटम के इलेक्ट्रॉन देख लें आप 11, और यहाँ पर देख लें इलेक्ट्रॉन 10। ये सोडियम का एटम है, ये आयन है, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया है, इसके ऊपर +1 जो है वो आप देख लीजिए चार्ज लिखा हुआ है। +1 आपको यही बता रहा है कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में एक प्रोटॉन ज़्यादा है, क्योंकि एक इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो जा चुका है। प्रोटॉन 11 ही है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर भी प्रोटॉन 17 ही है। प्रोटॉन्स को कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का ही गड़बड़ होता है सारा का सारा। बहरहाल ये पोजीशन अब यहाँ पर कुछ ऐसी बन जाएगी कि ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1। इसके ऊपर भी हम नॉर्मली लिखते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हकीकतन ये इसके ऊपर +1 है और -1 है। ये पोजीशन है जब NaCl का फॉर्मूला यूनिट बन जाता है। तो अब ज़रा इस नाम पे गौर कर लेते हैं। ये सिचुएशन समझ में आ गई? सब समझ में आ गया कि किस में क्या गेम है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का गेम है। अब इलेक्ट्रॉन का गेम है तो एक साइड पे इलेक्ट्रॉन देने वाला है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। आपने क्लियरली देख लिया कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उसके ऊपर +1 आ रहा है या प्लस आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी में प्रोटॉन ज़्यादा है। जिसके ऊपर माइनस आ रहा है वो क्या बता रहा है कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले, प्रोटॉन्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया। अगर ये आपको समझ में नहीं आया, ज़हन नशीन नहीं किया, नोट नहीं किया, तो परेशान रहेंगे। अब यहाँ पर देख लें, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकला है और इसके साथ ये पॉजिटिव आ रहा है, तो वो पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव हो जाए, वो पार्टिकल, वो एलिमेंट, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव हो जाए, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव हुआ है। ठीक है ना, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव से। अब समझ में आया? यहाँ लिख भी देता हूँ, Na+1, Na+1। इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब ये खुद आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन से निकला है, नेगेटिव मतलब माइनस। वो एटम, वो पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बन गया है, वो क्या है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर सोडियम हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव और क्लोरीन का एटम हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी से इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बनती है और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बनती है, टेंडेंसी। और ये कब हुआ इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल? जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी वो क्वालिटी है किसी एटम की जिसमें वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टेंडेंसी है, वो प्रॉपर्टी है, वो पावर है किसी एटम की जो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इसीलिए ये कहलाया इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये कहलाया इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हमारे पास ग्रुप हमने जो देखे थे दो, एक कौन सा है हमारे पास? अल्कली मेटल वाला 1A वाला, और दूसरा है 2A वाला। तो ये पहला वाला जो ग्रुप था 1A वाला, ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, और 2A वाला जो बराबर में दूसरा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, उसके एलिमेंट भी जो हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो भी इलेक्ट्रॉन देते हैं।
समझ में आ गई बात। 1A वाले और 1B वाले, 2B वाले, सॉरी 2A वाले, क्या हो गया 2A वाले, समझ में आ गई बात। 2A, 1A और 2A, समझ में आ गया भाई। रोमन में लिखते हैं ये नॉर्मली, ये नंबर्स में नहीं लिखते, रोमन में 1 और 2A। याद है मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर पेरियोडिक टेबल खोलें आपको नजर आएगा, इसमें क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये देखें सोडियम आ गया इसके अंदर। दूसरा वाला कौन सा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। अब पहले वाले के ले लीजिए और दूसरे वाले के ले लीजिए, दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही हैं। ये इलेक्ट्रॉन लॉस ही करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देना ही चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनना चाहते हैं। लेकिन अब इनमें कम और ज़्यादा का चक्कर है। ये 1A वाले जो हैं ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और ये 2A वाले जो हैं ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। तो इनमें क्या है, हमारे पास सोडियम आ जाता है, और क्या है, पोटेशियम आ जाता है, और क्या है, लिथियम भी आ जाता है, सीजियम आ जाता है, फ्रेंशियम आ जाता है। इसमें हमारे पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रोंटियम है, वो भी स्ट्रोंटियम भी इसी में आ जाता है। तो ये सब के सब हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही, इलेक्ट्रॉन का लॉस ही करना चाहते हैं ये, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करके इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनना चाहते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन बनना चाहते हैं। लेकिन इनके अंदर ज़्यादा शौक जो है वो इस पहले वाले को है, 1A वाले, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, इनको ज़्यादा शौक है भाई। ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कोशिश, अगर दोनों का मुकाबला करवाया जाए तो ये थोड़ा सुस्त पड़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में, ठीक है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनने में। लेकिन इनके मुकाबले में ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन का तेज़ी के साथ लॉस करना चाहते हैं। वजह ये कि इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ते हैं, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को भी, ये याद रहे, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन ही लॉस करना पड़ता है। तभी तो ये ग्रुप 1A में है और ये तभी तो ग्रुप 2A में है, ठीक है भाई। तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। और अल्कली मेटल्स कहलाते हैं ये पहले वाले, ये भी मैंने बता दिया। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं ये दूसरे वाले, ये भी मैंने बता दिया, सारी डिटेल बता दी, काफ़ी डिटेल है, नोट करें, ठीक है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम पानी का रिएक्शन करवाएंगे इन्हीं मेटल्स के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ जो कि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ जो कि लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। समझ में आ गई बात। अब इनकी केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। याद रहे कि अभी हमने दूसरा बी जो है वो डिस्कस नहीं किया, अभी वो आएगा। केमिकल इक्वेशंस जो यहाँ लिखी हुई, अब उनको देख लेते हैं कौन कौन सी केमिकल इक्वेशंस हैं। इसी के अंदर सोडियम रिएक्ट कर रहा है, पहले सोडियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। इससे क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है। कैसे हो रही है ये भी तफसील बताता हूँ अभी। कोल्ड वाटर, यहाँ पानी आपको चाहिए ठंडा पानी, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन अभी बनाता हूँ। पोटेशियम जो है वो भी आप पानी में डालते हैं, ठंडे पानी में, उससे क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी बनेगी। तीसरा आपके पास है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर भी ठंडा पानी चाहिए और उसके नतीजे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये सारे जो केमिकल इक्वेशंस जो आपको नज़र आ रही हैं, ये क्या कहलाती हैं, ये केमिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है। और केमिकल इक्वेशंस आपको क्या बता रही हैं, केमिकल रिएक्शन बता रही हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोई चीज़ बन रही होती है और केमिकल इक्वेशन की राइट हैंड साइड बताती है कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं, और केमिकल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड वो होती है जो कि ये बता रही होती है कौन सी चीज़ें बना रही हैं। समझ आ रही है बात आपको। मिसाल के तौर पे चाय है, चाय एक प्रोडक्ट है। चाय किससे बनी है, चीनी, पत्ती, दूध और पानी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे चीनी, पत्ती, दूध और पानी आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे चाय आ जाएगी जो कि आप पीना चाहते हैं। तो समझ में आ गई बात यहाँ पर। अब यहाँ पर मुश्किल कॉन्सेप्ट है,
पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। पहले तो इक्वेशन देख लें कि बैलेंस है या नहीं है। मेरे ख्याल में इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 3 एटम है, 2 ये रहे और 1 ये रहा, तो यहाँ पर 2 लगा दें, अब हो जाएगा मामला बराबर। यहाँ भी 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो गई। 2 सोडियम के एटम, 2 सोडियम के एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 2 ये रहे 2 ये रहे 4, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मैंने ये बात बताई। क्या मतलब होता है इसका? पानी के अंदर आप कोई भी चीज़ डालेंगे ना, वाटर का मॉलिक्यूल ये पोलर नेचर रखता है, पोलर नेचर। पोलर नेचर को भी फिलहाल ये समझ लीजिए, अगर इसको डिटेल से देखना है तो फिर मेरी केमिकल बॉन्डिंग वाली पूरी वीडियोस पड़ी हैं, वो देखिए, उसके अंदर सारी डिटेल्स जो हैं मैंने केमिकल बॉन्डिंग की बताई, पूरी टाइप्स जितनी भी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा उसके अंदर। वीडियो नहीं मिलती कमेंट में बताएं, लिंक दे दूंगा। पानी पोलर नेचर रखता है, मतलब पानी के अंदर आप कोई भी तो नहीं, लेकिन तकरीबन चीज़ें जो आप पानी में डालेंगे पानी उसको तोड़ फोड़ देगा। अब जो चीज़ें आप पानी में डालेंगे ऑब्वियस सी बात है उनका कोई केमिकल फार्मूला भी तो होगा ना। अल्लाह ताला ने जो ये चीज़ें बनाई हैं वो ऐसे ही नहीं बना दी कि बस बन गई, नहीं, उसके पीछे बाकायदा उनका फार्मूला मौजूद है कि वो कैसे बनी। वाटर ऐसे ही नहीं बन गया, वाटर के पीछे बाकायदा एक स्पेसिफिक फार्मूला मौजूद है, एक रेसिपी मौजूद है जिसको फॉलो करके पानी बना है। यानी कि पानी बना है H2O के मॉलिक्यूल्स से, तो ऐसे ही नहीं बना, बल्कि H2O के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बने हैं। और एक H2O का मॉलिक्यूल कैसे बना है? 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम। इस तरतीब से ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस H2O के मॉलिक्यूल बने, फिर ये एक जगह इकट्ठे हुए और पानी बन गया। अब यहाँ पर अगर आप H2O2 अगर कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ 2 लगा देते हैं, तो पानी कभी भी नहीं बनेगा जी। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा जो कि एक सिरप है, एक मेडिसिन है। तो बताने का मकसद ये है, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, केमिकल फार्मूला जो है वो फिक्स्ड है चीज़ों का। आप उसमें छेड़छाड़ करेंगे ना अगर, तो वो चीज़ वो नहीं रहेगी, कुछ और बन जाएगी। 2 और 1 का रेशियो फिक्स्ड है, याद रखिए। अब जो भी चीज़ पानी के अंदर डालेंगे वो भी तो यकीनन एटम से मिलके बनी होगी ना। अब हम पानी के अंदर कौन सी चीज़ डाल रहे हैं? सोडियम। सोडियम का मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया। सोडियम, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? ये सोडियम का एटम है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। ये सोडियम का आयन है, इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन जो है वो 11 है। समझ में आ रही है बात? पानी में जब सोडियम का टुकड़ा आप डालेंगे, एक बीकर लीजिए, उसमें पानी डालिए, पानी के अंदर सोडियम का छोटा सा टुकड़ा या पीस जो है वो डाल दीजिए, ठंडा पानी हो, यख पानी, उसमें जैसे ही ये सोडियम का टुकड़ा पानी में जाएगा, उसके बाद पता है क्या होगा? इस सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में ये 2 इक्वेशंस मिटा दूं ज़रा, ताकि जगह बने और आपको क्लियरली पूरी पिक्चर नज़र आए। ये पानी मौजूद है H2O, आपने इसमें सोडियम का जो पीस डाला, ये सोडियम का पीस ये किससे मिलके बना है? सोडियम के एटम से, Na, यही सोडियम का पीस है, तो सोडियम के एटम ही हो गए ना उसके अंदर। तो ट्रिलियन एंड ट्रिलियन सोडियम के एटम मिले हैं, तो ये सोडियम का पीस बना है। आप क्या कर रहे हैं? आपने इस पीस को उठा के इसमें डाल दिया, ये Na, वाटर के मॉलिक्यूल्स फ़ौरन इसके ऊपर टूट पड़ेंगे और H2O टूट पड़ेंगे इसके ऊपर। और उसके बाद क्या करेंगे? इन सोडियम के एटम्स जो कि मिले हुए थे, सोडियम के एटम के मिलने की वजह से ये पीस बना था। तो जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर हमला करेंगे, ये वाटर का मॉलिक्यूल इसको खींच के ले जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल इस सोडियम को खींच के ले जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल इसको खींच के ले जाएगा। इस खींचम तानी के नतीजे में क्या होगा कि सोडियम का एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ये सोडियम का एटम क्या बन जाएगा? सोडियम का आयन बन जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 11 इलेक्ट्रॉन है ना। ये न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, 10 हो गए टोटल। तीसरे शेल के अंदर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आ गया। ये इसकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई ऑक्टेट रूल के मुताबिक।
पहले शेल में 2, उसके बाद दूसरे शेल में 8 और उसके बाद ये तीसरे शेल में एक अकेला। ये अकेला एक इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल जाएगा। इसकी पोजीशन सोडियम की कुछ ऐसी बन जाएगी। ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, बीच वाला सर्कल न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये क्या बन गया, ये सोडियम का आयन बन गया +1। ये क्या है, ये सोडियम का एटम है। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। इसमें फर्क है। अब क्या होगा, जब ये खींचमतानी शुरू होगी, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसको खींचेंगे, सोडियम के एटम्स को अलग अलग करेंगे। ये सोडियम का मेटल जो है, पीस जो है, टुकड़ा, ये डिसॉल्व होगा। ठीक है, डिसॉल्व होगा। तो ऐसे ही डिसॉल्व होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको तोड़ फोड़ देंगे। इसको डिसॉल्व होना कहते हैं। तो ये सोडियम के एटम जब अलग होंगे तो किस शक्ल में होंगे, इस शक्ल में हो जाएंगे। ढेर सारे सोडियम के आयंस बनना शुरू हो जाएंगे इस पानी के अंदर। क्या बनना शुरू हो जाएंगे, ढेर सारे सोडियम के आयंस बनना शुरू हो जाएंगे और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये डिटेल में इसी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। अगली जो केमिकल इक्वेशंस जो हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए डिटेल्स नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए तसल्ली से ज़रा इसको समझ लीजिए। तो अब पानी के अंदर क्या पोजीशन है, पानी के अंदर पोजीशन मैं आपको बताता हूँ। पानी के अंदर ये पोजीशन हो गई कि पानी के अंदर ये सोडियम के आयंस और ये इलेक्ट्रॉन्स, इनका ढेर लग गया है। सोडियम आयंस, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और सोडियम के ये आयंस, इनका ढेर लग गया। यहीं पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, H2O भी तो मौजूद है ना। उन्होंने ही तो ये सारा सब कुछ किया है, उन्होंने ही तो किया है ये। अब यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ने तो दुश्मनी निकाल ली। सोडियम के पीस में से ये सोडियम के एटम जो जुड़े हुए थे, इनको खींच खींच के अलग कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये बदला लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये बदला लेंगे। ये क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देंगे। जी मिटा दूँ इसको। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देंगे। अब वाटर का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो उसकी पोजीशन कुछ ऐसी बनेगी, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह टूटते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब पानी के अंदर ये पोजीशन होगी कुछ। याद रहे, सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये सोडियम के आयन, सोडियम के आयन, इलेक्ट्रॉन। तो ये एक मिक्सचर सा बन जाएगा इन सारे आयंस का पानी के अंदर। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन। समझ में आ रही है बात? अब ये दोबारा रिकम्बाइन होंगे। इस सोडियम के आयन के देखें +1 है। इसकी पोजीशन यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास 10 हैं और प्रोटॉन जो है इसके पास 11 हैं। इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन लेना है। मैंने क्या कहा था, खींचमतानी जब की, वाटर के मॉलिक्यूल्स ने तोड़ा इनको, सोडियम के एटम्स को, सोडियम के एटम्स ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दिया। ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे दोबारा। आप ये कह सकते हैं ना कि सर अगर सोडियम का एटम टूट गया है, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया है उसका, तो पानी में ही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोबारा ले ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसकी क्यों वजह, क्यों नहीं होगा, ये तो फिलहाल अभी आपको नहीं समझा सकता। तो बहरहाल ये सोडियम के आयंस पड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े हुए हैं। ये चाहे तो लेके सोडियम का एटम बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये सोडियम के आयन इसके पास जाएंगे, इसके पास -1 नज़र आ रहा है। तो ये +1 और -1, मकसद क्या है, +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। तो सोडियम का आयन जब हाइड्रोक्साइड के आयन से मिलेगा तो उसके नतीजे में पता है क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि बेस है, जो कि एक कंपाउंड है। ये कहाँ पर बनेगा, ये उसी पानी में बनेगा जिसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है। बेस हज़ारों किस्मों के होते हैं, ये भी एक बेस है। ये इसी पानी में बनेगा। अब जो पानी में बनेगा इसकी पोजीशन तो मैं बाद में दिखाऊंगा, यहाँ बना देता हूँ, NaOH, ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने सोडियम के आयन हैं सब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, इनका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन, इनके साथ मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में ये
सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता रहेगा यहाँ पर। एक चीज़ और बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं ये भी तो कहीं जाएंगे ना, इनके ऊपर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पर आएंगे इन हाइड्रोजन के आयंस के पास, और ये इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन के आयंस से मिलेंगे तो H+ का क्या मतलब है, +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, हाइड्रोजन आयन के पास ये पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन इसके पास कोई नहीं है, प्रोटॉन एक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयन के पास, बोलेगा चलो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ भाई, तुम्हारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो ये इसके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये हाइड्रोजन का आयन के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये हाइड्रोजन का एटम बन जाएगा, और यहाँ पर इसी तरह ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब मिलेंगे जितने हाइड्रोजन के आयन्स हैं उन सब के साथ, तो हाइड्रोजन के एटम हाइड्रोजन के एटम हाइड्रोजन के एटम बनना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। जब ये हाइड्रोजन के एटम्स बन जाएंगे उसके बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे आपस में, हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे आपस में, और हाइड्रोजन के एटम्स जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनेगा H2। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनेगा H2। हाइड्रोजन गैस पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी, इस बीकर में से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रही है बात? इसको मैं और थोड़ा समराइज करता हूँ, मिटा दूँ इसको। ये जो मैंने आपको बना के दिखाया यही सब कुछ तो देखो यहाँ हो रहा है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, मेरे ख्याल में आपको कम से कम 2 से 3 दफ़ा ये वीडियो देखनी चाहिए और प्रॉपर लेक्चर नोट करना चाहिए, बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये जो बीकर है इसके अंदर अब क्या पोजीशन थी, पहले सारी पोजीशंस बना के दिखाऊंगा, पार्ट 2 इसी पे ख़त्म करते हैं। पहले H2O का मॉलिक्यूल था, सिर्फ बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस। उन्हीं H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपने क्या किया, सोडियम मेटल को डाल दिया। एक सोडियम का मेटल का जो पीस है वो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सोडियम के एटम्स से मिलकर बना है। फिर क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स ने हमला किया इनके ऊपर और इनको तोड़ दिया। इनकी पोजीशन ये हो गई, सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, सोडियम का आयन अलग हो गया और इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। इलेक्ट्रॉन्स ने जाके वाटर के मॉलिक्यूल्स में हमला किया और इनको तोड़ दिया। किस शक्ल में आ गई, ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में आ गए, कन्वर्ट हो गए। उसके बाद ये सोडियम, अब देखें पानी के अंदर ये सोडियम जो है इसके पास मिला, सोडियम का आयन हाइड्रोक्साइड के आयन के पास मिला। क्यों मिला, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है जो लॉस हो गया उसको लेने के लिए। और उसके नतीजे में ये क्या बन गया, ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके पास गया, ये इलेक्ट्रॉन गया, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे सब के सब किसके पास, हाइड्रोजन आयंस के पास। इसके नतीजे में क्या बना, हाइड्रोजन का एटम बना। अब जितने सोडियम के आयंस से जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ मिलके क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन के एटम्स बन गए। फिर ये हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिले तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस बन गई। हाइड्रोजन गैस पानी में रुक नहीं सकती, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगी। यही सारी तफसील तो यहाँ लिखी हुई है भाई। अब ज़रा इस केमिकल इक्वेशन को भी तो देख लीजिए। केमिकल इक्वेशन क्या बताती है आपको, किसी चीज़ के बनने का बताती है। कहाँ नज़र आ रही हैं वो चीज़ें जो कि बन रही हैं, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनी है, अभी मैंने बताया बनी है ना पानी के अंदर, कॉस्टिक सोडा। हाइड्रोजन गैस पानी के अंदर बनी है ना। और ये कौन सी चीज़ें थी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड वाली, बनाने वाली, तो ये इन्होंने बनाया ना, देखें कोल्ड वाटर ने और सोडियम मेटल ने बनाया ना। समझ आई बात? तो ये सब कुछ यहाँ पर पानी के अंदर हुआ है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 2 यही है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं कह रहा हूँ कम से कम 2 से 3 दफ़ा देखें, आपका जहन खुल जाएगा। और जो मैंने 2 इक्वेशंस और लिखी थी ना, आगे इसमें और इक्वेशंस हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए, इन डेप्थ जाइए और ज़रा सीखिए। केमिस्ट्री अब में मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, इन डेप्थ जितना जा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।